टीचिंग एप्टीट्यूड के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं। आज हम देखेंगे कोब का एक्सपेरिमेंट टीचिंग लर्निंग। कोब का जो हमने पहले भी लर्न किया, लेकिन हम देखते हैं, आज रिपीट करते हैं कि कोब का जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग था उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। जैसे क्वेश्चन है, ये जून 2019 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिफ्लेक्ट कोब एक्सपेरिमेंटल टीचिंग लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल टीचिंग लर्निंग कोब का जो है उसका करेक्ट ऑर्डर बताना है, सीक्वेंस बताना है। तो सबसे ऑप्शन हमारा है थिंक, डू, फील या वॉच, फील, डू एंड थिंक, डू, वॉच, थिंक एंड डू, फील, वॉच, थिंक एंड डू। तो अब देखते हैं हम इसका कोब का जो एक्सपेरिमेंटल टीचिंग लर्निंग है वो क्या है। सबसे पहले इसमें है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, यानी कि जब हम फीलिंग से, जब हम कुछ भी लर्न करते हैं, जो हम फील करते हैं, ठीक है। और सेकंड है हमारा रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जो हम वॉच, जब हम देखकर कुछ ऑब्जर्व करते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, क्या करता है, बस फील करता है। जब शुरू में बच्चा बोलता नहीं है, आप देखते हैं, तो वो बच्चा स्टार्टिंग में कई बार फील करता है। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, बता रही हूँ मैं आपको, तो अगर वो थोड़े समय बाद वो देख के ऑब्जर्व करने लग जाता है। किस तरीके से वो देखता है कि उसके पेरेंट्स कैसे बातें कर रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, वो उनका बिहेव को देखने लग जाता है, ऑब्जर्वेशन करने लग जाता है। उसके बाद होता है फिर थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्कैप्सुलेशन, जिसमें होता है थिंकिंग, जब वो सोचना शुरू कर देता है, ठीक है, थिंकिंग पावर उसकी डेवलप हो जाती है। उसके बाद होता है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि डूइंग, जब वो खुद काम वो करने लग जाता है। ऐसे ही होता है ना बच्चा छोटा, तो उसके बाद ये इस तरीके से चलता है इसका साइकिल, यानी कि सीक्वेंस, कि सबसे पहले होता है फीलिंग, फिर वॉच, फिर थिंकिंग और फिर डूइंग। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा बनेगा, सबसे पहले ये ऑप्शन बी, फील, फिर वॉच, फिर थिंक एंड फिर डू, ठीक है। अब हम आपको आगे थोड़ा इसका बता देते हो। कॉन्क्रीट और एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्ट ऑब्जर्वेशन के बीच में, फीलिंग और वॉचिंग के बीच में आता है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग है जिसमें फील भी करते हैं और साथ ही साथ हम वॉच भी कर रहे हैं, कुछ भी हम देख भी रहे हैं और उसको महसूस करके लर्न कर रहे हैं कुछ भी। फिर होता है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्कैप्सुलेशन के बीच में एसिमिलेटिंग, जिसमें थिंकिंग भी कर रहे हैं और हम सोच भी रहे हैं और हम देख भी रहे हैं। इस तरीके से ही फिर एब्स्ट्रैक्ट और एक्टिव के बीच में है कॉन्वर्जिंग, यानी कि थिंकिंग भी और डूइंग भी, जब सोच भी रहे हैं और साथ ही साथ में हम कर भी रहे हैं। आफ्टर एकोमोडेटिंग, यानी कि फीलिंग भी है, यानी कि ये एक्टिव और कॉन्क्रीट के बीच का है ना, तो जिसमें हम फील भी कर रहे हैं और डूइंग भी कर रहे हैं। तो ये है कोब का एक्सपेरिमेंटल टीचिंग लर्निंग, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हुआ ये। तो इस तरीके से अब मैं क्वेश्चन इसीलिए करा रही हूँ, मैंने इसको पहले भी करा दिया है। काफ़ी टॉपिक मैंने यूजीसी टीचिंग एप्टीट्यूड के, अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहो तो टीचिंग एप्टीट्यूड का आई होप कि 60% आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अगर आप मेरी सारी वीडियो टीचिंग एप्टीट्यूड की स्टार्टिंग से देखोगे तो। लेकिन साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसमें हम कई बार पढ़ लेते हैं, लेकिन हम जब क्वेश्चन आता है कि वो क्वेश्चन किस तरीके से बना सकते हैं, हमें ये भी ध्यान में साथ रखना चाहिए। तो इसलिए मैं क्वेश्चन भी करा रही हूँ और साथ साथ हमारा सिलेबस भी रिपीट होता चला जाएगा। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन में इसलिए डालती कि लेंथी हो जाती हैं, फिर कोई लेंथी वीडियो आज के टाइम में सब कोई देखना ही नहीं चाहता। तो पर अगर आप कमेंट करो, कुछ बताओ, तो मैं उस तरीके से वीडियो बना दूँ। क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 6 लेवल्स ऑफ कोग्निटिव लर्निंग अकॉर्डिंग टू द रिवाइज वर्जन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो रिवाइज वर्जन है, हमें उसके 6 लेवल बताने हैं कोग्निटिव के, ठीक है, कोग्निटिव लर्निंग के। इस लेवल इज कॉन्कैप्चुलेट डिफरेंट, सब लेवल जो है डिफरेंट है, तो हमें 6 लेवल्स बताने हैं, कौन से हैं। क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, उसके बाद एनालाइज, एवेल्यूएट या क्रिएटिंग, बी ऑप्शन है क्रिएटिंग, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एवेल्यूएटिंग, अप्लाई और एनालाइज, या अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबर, अप्लाई, एनालाइज, एवेल्यूएट, क्रिएट, या फिर रिमेंबरिंग, अप्लाई, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइज, एवेल्यूएट, क्रिएटिंग। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, उसके बाद इसका आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। तो जो ब्लूम की रिवाइज जो टैक्सोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग जो कोग्निटिव में किस तरीके से है, सबसे हम नीचे से स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले होता है इसमें रिमेंबर है, उसके बाद है इसमें अंडरस्टैंड, उसके बाद है अप्लाई, फिर है एनालाइज, अब है एवेल्यूएट और क्रिएट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए। अब हम इसको समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले इसमें जो ब्लूम ने कहा था कि रिमेंबर, सबसे पहले क्या करते हैं, अब वही हम बच्चों का, जैसे हम टीचिंग में आता हम बच्चे का एग्जाम्पल लेंगे, तो जब बच्चा स्टार्टिंग में स्कूल में हम उनका एडमिशन कराते हैं तो उस समय बच्चा रिमेंबर करना ही सीखता है। वो ये नहीं होता कि वो उसको समझने लग जाता है। सबसे पहली स्टेज होती है रिमेंबर। टीचर क्या करते हैं, उनको 1 2 टेबल हो गए, काउंटिंग में मान लो, और ABC हो गई या कुछ भी है, तो वो उसको
रिमेंबर कराएंगे, उनको क्रैम करना है, रट्टा लगाना है हर चीज़ का, ठीक है, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर, उनकी थिंकिंग पावर इतनी डेवलप नहीं होती। तो वो होता है रिमेंबर है। सबसे पहले रिमेंबर में क्या होता है कि रिकॉल करते हैं फैक्ट को और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हैं। डिफाइन जैसे डुप्लीकेट, लीस्ट, मेमोरीज, रिपीट, तो ये सब इसमें आता है। सेकंड फिर होता है उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, तो वो डिवेल्प होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद वो समझना भी शुरू हो जाता है। जैसे हम देखते हैं केजी का बच्चा होता है तो फिर फर्स्ट में वो समझना भी शुरू कर देता है चीज़ों को, ठीक है। तो वो होता है फिर अंडरस्टैंड, जिसमें एक्सप्लेन आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट, तो एक्सप्लेन करने लग जाते हैं हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छी तरीके से। स्टार्टिंग में सिर्फ रट्टा लगा, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है क्यों करा रहे, क्या है नहीं, उनको सिर्फ पता है कि हमें क्रैम करना है और एग्ज़ाम दे। उसके बाद वो उसको समझना भी चीज़ों को शुरू कर देता है, तो उनको एक्सप्लेन करने जाते हैं कॉन्सेप्ट को, जिसमें क्लासीफाई आ जाएगा, डिस्क्राइब करना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, आइडेंटिफाई करना और डिस्कस करना शुरू कर देते हैं बच्चों के साथ। क्यों? क्योंकि वो उससे समझने की नहीं सकती, उनकी मजबूत हो जाती है। उसके बाद उसको वो अप्लाई करते हैं, जो चीज़ हमने बच्चों ने सीखी वो उसको अप्लाई करना भी शुरू कर देते हैं। जैसे बच्चा छोटी क्लास में होता है तो जैसे प्लस माइनस के सम सीखता है, लेकिन उसके बाद जब वो बड़ी क्लास में तो फॉर्मूले भी उसको याद करने स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो क्या होता है, जो फॉर्मूले वो याद करने लग जाता है, समझे ना, तो फिर उसको फिर अप्लाई भी करता है, एग्जाम में करते हैं ना, तो वो होता है फिर वो अप्लाई करना शुरू कर देता है। यूज़ इन्फॉर्मेशन इन ये सिचुएशन, जब भी उनके सामने कोई भी सिचुएशन आएगी तो वो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर लेंगे। अगर उसके रिलेटेड उसके एग्ज़ाम में उनके पास सम आया तो वो उसका फॉर्मूला उसमें लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे, सॉल्व करना शुरू कर देते हैं चीज़ों को। यूज़ स्केच बनाना, ये सब भी होता है। स्केच भी यही है कि जब वो सीखता है शुरू में तो फिर वो जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसको अप्लाई भी कर लेगा, डेमोस्ट्रेट, ये सब आता है इसमें। तो उसके बाद ये फर्स्ट हमारा रिमेंबर, सेकंड हो गया फिर अंडरस्टैंड, थर्ड हो गया हमारा अप्लाई। उसके बाद होता है एनालाइज करना शुरू कर देता है वो, यानी कि ड्रॉ कनेक्शन एमंग आइडियाज़, तो आइडियाज़ के बीच में एक कनेक्शन बनाना वो शुरू कर देता है, एनालाइज करना शुरू कर देता है। यानी कि जैसे हम कहते हैं क्वेश्चन, टेस्ट, एक्सपेरिमेंट्स करने लग जाते हैं, डिफ्रेंशिएट करने लग जाते हैं किसी चीज़ के बीच में, वो इतना समझ जाते हैं कि हाँ इन चीज़ों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो वो सब कर रिलेट करने लग जाते हैं दूसरी चीज़ों की, हाँ इसका रिलेशन इसके साथ किस तरीके से रिलेट हो रहे हैं, आपस में कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम आते हैं वो सब इसमें आ जाता है। उसके बाद होता है 5th नंबर पे है एवेल्युएट करना, तो जस्टिफाई ए स्टैंड और डिसीजन, जहाँ वो अपना डिसीजन ले सकता है, इतना वो सीख जाता है, उसकी इतना डेवलपमेंट उसका हो जाता है कि वो अब क्या करता है कि वो एवेल्युएशन शुरू कर देता है, यानी कि वो अपने डिसीजन भी ले सकता है, आर्ग्यूमेंट करने शुरू कर देते हैं, यानी कि वो जान जाता है। अब जिस बच्चे को नॉलेज है किस चीज़ के बारे में तो वो उसके बारे में आर्ग्यू करना भी शुरू कर देता है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट करता है, जज करता है किसी चीज़ को, कि उनको सही गलत कोई चीज़ लगेगी तो वो बोलना शुरू कर देता है कि नहीं ये बात गलत है, ये चीज़ सही है, ठीक है, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग वो ये सब कहना शुरू कर देता है। सपोर्ट करना शुरू कर देता है, वैल्यूज़ डिफेंड, अपने आप का बचाव भी वो कर सकता है, तो वो इतना तो एवेल्यूएशन करना। उसके बाद आ गया 6 पे आता है क्रिएट, जहाँ वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, यानी कि वो खुद कोई काम गया, यानी कि एक ओरिजिनल वर्क हम कह सकते हैं थिंक, जहाँ पर वो खुद कुछ बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। प्रोड्यूस ए न्यू एंड ओरिजिनल वर्क, यानी कि असेंबल, डेवलप, फॉर्मुलेट, इन्वेस्टिगेट, इससे आप समझो जैसे बच्चा स्टार्टिंग में स्टडी कर रहा है, ठीक है, उसने +2 के एग्ज़ाम दिए, फिर उसने जी मेंस क्लियर किया, उसके बाद उसने स्टडी की, फिर वो कहीं जॉब पे लग गया, तो वहाँ वो खुद अपने कोई मान लो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया तो वहाँ सॉफ्टवेयर बनाना तो वो उस चीज़ को क्रिएट करना शुरू कर देता है, यहाँ पर उसका कम्प्लीटली डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से ब्लूम का जो है टैक्सोनॉमी की ये रिवाइज वर्जन था उसका। तो फिर फर्स्ट में रिमेंबर, सेकंड में अंडरस्टैंड, फिर अप्लाई, फिर एनालाइज, फिर एवेल्युएट और आफ्टर क्रिएट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।